नाउन मतलब कि संज्ञा। गाइस बचपन से ही हम लोग नाउन पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। एंड वह कन्फ्यूजन इसलिए रहता है बिकॉज उन्हें स्टार्टिंग से ही रट्टू तोता बनाया जाता है। वो स्टार्टिंग से डेफिनेशन को पढ़ते हैं, वह डेफिनेशन को याद कर लेते हैं, एकदम रट्टू तोता बन जाते हैं। एंड उन्हें इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रहती भी है, बट किस तरह की नॉलेज रहती है, वह स्टार्टिंग से ही इसके डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स को रट लेते हैं एंड वह एक रट्टू तोता बन जाते हैं। बट आपको यहाँ रट्टू तोता नहीं बनाना है मुझे। आज मैं आप लोग को नाउन के बारे में बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में समझाने वाला हूँ, जिससे आप पूरी लाइफ में इस चीज़ को कभी नहीं भूलने वाले हो। सो डोंट वरी, आई एम विद यू, दिस इज आर्य यदुवंशी। सो लेट्स बिगिन। So hello everyone, this is Arya Yadunsi, your English trainer, and now you are going to learn what is noun। तो चलिए शुरू करते हैं। So first of all, सबसे पहले हम लोग जानते हैं नाउन का डेफिनेशन। What is noun? Noun is the name of person, place and thing। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या कोई चीज को कहते हैं। बट इससे भी और इजी तरीके से, बहुत ही आसान वे में मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, जो कि आप पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले हो। सो दैट इज नेम ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। व्हाट इज नेम ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में जितने भी सारी चीज हैं जिनका कोई ना कोई कुछ तो नाम है, एंड दैट इज कॉल्ड नाउन। अगर दुनिया में कोई चीज है तो उसका कुछ ना कुछ नाम है, एंड वो नाम है तो वो क्या है, संज्ञा है। दैट्स इट। ये अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं नाउन क्या है, जिससे आप लोगों को समझना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेन। गाइस पेन भी कोई चीज है, कोई लिखने वाली चीज है जिसे हम पेन कहते हैं, तो उसका क्या नाम दिया गया, पेन। तो अगर कोई नाम वाली चीज है तो क्या कहलाएगी, नाउन। नेक्स्ट बुक। बुक कोई ऐसी चीज है जिसे हम लोग पढ़ते हैं, तो उस तरह की चीज का क्या नाम रखा गया है, बुक रखा गया है। तो अगर कोई नाम वाली चीज है तो क्या हो गया, नाउन। नेक्स्ट गाइस, आप अभी मेरी वीडियो जिस डिवाइस से देख रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, उसका क्या नाम है, मोबाइल। तो वो भी क्या है, एक नाउन है, वो नाम वाली चीज है, याद रखें। नेक्स्ट वन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस लोगों के चेहरे पर अंदर से जो फीलिंग्स आती है, एक तरीके का जो खुशी मिलता है, उस चीज का भी कुछ ना कुछ नाम दिया गया, कुछ ना कुछ नाम रखा गया। सो ऑल्सो दैट इज कॉल्ड नाउन। तो हैप्पीनेस भी क्या है, एक नाउन है। नेक्स्ट वाटर, कोई पीने वाली चीज का नाम है जिससे हम लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। सो वाटर भी क्या है, एक नाम है, मतलब कि संज्ञा है। कोई नाम वाली चीज है मतलब कि संज्ञा है। मैंने पहले बोला आपको, नेम ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। संसार में जितने भी नाम वाले वस्तु हैं सब क्या है, नाउन है। नेक्स्ट इंडिया। इंडिया एक कोई जगह का नाम है, एक बहुत बड़े देश का नाम है, राइट। तो ये भी कोई देश का नाम रखा गया है, कोई देश का एक नाम है, तो नाम वाली चीज है मतलब कि नाउन है। सो आई होप आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू नाउन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, बट फिर भी मैं आपको लास्ट टाइम फिर से बता देना चाहता हूं। सी नाउन क्या है, नेम ऑफ एवरीथिंग, मतलब कि कोई भी वस्तु के नाम को, कोई भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि फैन, बल्ब, चेयर, पेन, शर्ट, वॉच, राइट। तो पूरी दुनिया में जितने भी सारे चीजें हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है, एंड वो क्या है, नाउन है। दैट्स ऑल। तो गाइस अभी हम पढ़ने वाले नाउन के टाइप्स के बारे में। तो गाइस टाइप्स वाइज कुछ भी नहीं है, बस इनको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, बिकॉज नाउन इतने सारे फैल रहे थे, इतने सारे हो जा रहे थे, जिसकी वजह से उनको एक कैटेगरी वाइज में रखा गया है, ताकि उन कैटेगरी के थ्रू हमें नाउन को पहचानना और भी ज्यादा आसान हो जाए। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, द थिंग्स विच डिनोट्स अ कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग। व्हाट इज द थिंग्स विच डिनोट्स, वैसी चीजें जो दर्शाता है, बतलाता है, क्या बतलाता है, कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब कि कोई चीज का एक कॉमन नाम दिया गया, मतलब एक ही जैसे दिखने वाली चीजों का कोई एक खास नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट वन इज बॉय, मीन्स लड़का। अब लड़का कोई चीज का नाम है, गाइस आपको तो पता है पहले से, अगर कोई चीज का नाम है तो वो क्या संज्ञा, यहां तक तो आप लोग का क्लियर है। बट लड़का, लड़का क्या है, कोई ऐसे दिखने वाली चीज का नाम है लड़का। तो लड़का, लड़का बहुत सारे, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, तो उन सारे लड़कों के लिए एक नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, बॉय। नेक्स्ट पेन।
अब दुनिया में जितने भी सारे पेन है वो सारे पेन किसके अंदर आ जाते हैं? इस पेन के अंदर। पेन बहुत सारा रिनोल्ड्स है, लिंकलेजर है, फाउंटेन है, राइट, राइटोमीटर है। तो ये सारे नेम, ये सारे पेन, जितने भी सारे पेन है वो किसके अंदर आ गए? पेन के अंदर। उनको सारे पेन को क्या नाम दिया गया है? एक पेन का नाम दिया गया है, भले चाहे उनका अलग अलग नाम हो, बट उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है। नेक्स्ट मोबाइल। अब मोबाइल फोन भी बहुत सारे नाम है, राइट। तो सारे फोन किसके अंदर कवर हो गए? एक मोबाइल के अंदर। सबको क्या नाम दिया गया? जितने भी तरह के मोबाइल हैं अलग अलग नाम से, रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, तो वो सारे नाम को एक ही नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? फोन के नाम से जानते हैं, मोबाइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन है स्कूल। इस तरह की बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स इस तरह से दिखने वाली है तो उनका क्या नाम दिया गया है? स्कूल। अब जितने भी सारी बिल्डिंग्स उस तरह से दिख रही होंगी तो वो क्या कहलाएगी? स्कूल। तो उनको वैसी सारी चीजें, एक ही जैसे दिखने वाली चीजें को क्या नाम दिया गया है? स्कूल। नेक्स्ट टीचर। अब टीचर, दुनिया में बहुत सारे टीचर, तो सारे टीचर्स किसके अंदर आ गए? इस टीचर के अंदर। टीचर, दुनिया में बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाने का काम करते हैं, तो क्या सबको उस तरह के लोग जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो उनको क्या नाम दे दिया गया है? टीचर का नाम। मतलब कि जो व्यक्ति पढ़ाने का काम करता है वो क्या कहलाता है? टीचर। तो उनको क्या नाम दिया गया है? एक कॉमन नेम दिया गया है। पढ़ाने वाले लोगों को क्या कॉमन नेम दिया गया है? उन्हें टीचर के नाम से जानते हैं, राइट। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या है? मान लो कार है। तो अब दुनिया में जितने भी सारे कार्स है वो सारे किसके अंदर आ गए हैं? कार के अंदर। मतलब कि कार तो बहुत सारे हैं, मर्सिडीज है, BMW है, वर्ना है, सुजुकी है, राइट। तो इसमें जितने भी सारे कार हैं इस तरह से दिखने वाले, वो सबको एक कॉमन नाम दिया गया। एक कॉमन नाम क्या दिया गया है? कार दिया गया। मतलब कि इस तरह से दिखने वाली चीजें का क्या नाम है? एक कार है। गाइस, तो आपको समझ आ गया कॉमन नाउन किसे कहते हैं। मतलब कि कोई एक ही जाति, राइट। अब मान लो गर्ल है, गर्ल मतलब कि अब लड़की, तो दुनिया में जितने भी सारे लड़की तो बहुत सारे, तो उन सारी लड़कियों को, सारी लड़कियां तो एक ही जाति के हैं, राइट। तो उन एक ही जाति का क्या नाम दिया गया है? गर्ल, राइट। तो गाइस, अभी हम समझ रहे हैं नाउन के दूसरे काइंड्स के बारे में, एंड दैट इज प्रॉपर नाउन। तो आइए, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? गाइस, पहले तो हम लोग समझ लिए कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कोई एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी चीजों को कोई कॉमन नेम दिया गया है, वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। एंड प्रॉपर नाउन क्या है? जस्ट उसका अपोजिट है। लाइक द नाउन विच डिनोट्स अ पर्सन, the noun which denotes a proper name of a person, place and thing. What is the noun which denotes? वैसे नाउन जो बतलाता है, क्या बतलाता है? a proper name of person, place and thing. proper name of person, place and thing मतलब कि कोई खास नेम, किस चीज का नेम? पर्सन, कोई व्यक्ति का या कोई जगह का या फिर कोई चीज का। कोई खास नेम कोई व्यक्ति का, कोई जगह का या कोई चीज का, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रवि। अब रवि से आपको क्या पता चलता है? रवि एक लड़का का नाम है। इज इट क्लियर? राइट। बट रवि क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, कोई खास लड़के का नाम है। यही जबकि हम बोले अगर बॉय मीन्स लड़का, तो लड़का क्या है? ऐसे दिखने वाले बहुत सारी चीजों, ऐसे दिखने वाले लड़के, बहुत सारे लड़के हैं जिनको कोई एक कॉमन नेम दिया गया, वो क्या है? लड़का है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर कहीं बहुत सारे लड़के खड़े हैं एंड वहां अगर हम बॉय के नाम से बुलाते हैं तो वहां सारे लड़के एक साथ देखने लगेंगे। बट उस भीड़ में से अगर हम सिर्फ रवि को बुलाते हैं तो क्या है? उस भीड़ से मेरी तरफ देखेगा रवि। अगर हम रवि बोलते हैं तो वो रवि मेरी तरफ देखेगा, एंड तब इससे क्या पता चलता है कि रवि एक कोई खास लड़के का नाम है। उस भीड़ में रवि नाम का कोई लड़का है जो कि कोई खास है, इस वजह से वो मेरी तरफ नोटिस कर रहा है। तो रवि क्या है? एक खास लड़के का नाम है, जिसे एक खास नाम दिया क्या है? रवि। नेक्स्ट है राम, कैलाश एटसेट्रा। तो मतलब वैसा कोई खास व्यक्ति का नाम दिया गया, राइट। नेक्स्ट वन सैमसंग। अब सैमसंग से क्या पता चलता है? या कोई मोबाइल फोन का एक नाम है। फोन तो बहुत सारे हैं, रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, राइट। बट क्या है? सैमसंग एक कोई खास मोबाइल का नाम है। अगर हम फ़ोन स्टोर में जाते हैं फ़ोन खरीदने के लिए एंड वहाँ अगर बोलते हैं कि मुझे एक फ़ोन चाहिए, तो वो पूछेगा कौन से फ़ोन चाहिए। अगर सिर्फ हम फ़ोन बोलते हैं, मोबाइल चाहिए अगर बोलते हैं, तो वो बहुत सारे मोबाइल दिखा देंगे, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे मोबाइल आ जाते हैं, रेडमी, ओप्पो, वीवो। तो मोबाइल क्या है? एक कॉमन नाउन है। एक ही जैसे दिखने वाले बहुत सारी चीज़ों का एक कॉमन नाउन देगा, ये तो आपको पहले से ही क्लियर है।
बट अगर हम बोलते हैं उसे कि मुझे एक सैमसंग का फोन चाहिए, तो सैमसंग क्या एक कोई खास फोन का नाम है, राइट। तो यहाँ क्या सैमसंग एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम ऑफ अ थिंग, कोई खास चीज का नाम है। नेक्स्ट है आर्य सर, राइट, इट्स मी। तो आर्य सर क्या है, टीचर्स बहुत सारे हैं, बस उन टीचर्स में से आर्य सर क्या है, कोई खास टीचर का नाम है, राइट। अब टीचर बहुत सारे हैं, उनमें से अगर आर्य सर को बुलाया जा रहा है तो यहाँ कोई खास टीचर को बुलाया जा रहा है, मतलब कि मैं उधर नोटिस करूँगा, तो इस रूप से यहाँ आर्य सर भी एक क्या है, प्रॉपर नाउन, राइट। अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स आ जाएंगे कॉमन नाउन, बिकॉज मेरे पढ़ाने वाले लोग बहुत सारे हैं एंड उनमें से जो भी लोग पढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं, टीचर्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट है वेंसडे। वेंसडे आपको पता होगा, तो वेंसडे क्या एक डेज का नाम है, लेकिन वेंसडे अगर हम बोलते हैं तो यहाँ कोई खास दिन का नाम है। अब डेज बहुत सारे होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, राइट, बट यहाँ हम कोई खास दिन का बात करें, वेंसडे, राइट। तो वेंसडे भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि प्रॉपर नेम ऑफ अ थिंग। नेक्स्ट हॉकी। अब हॉकी क्या है, गेम है, ये तो सबको पता है, बट यहाँ हम कोई प्रॉपर गेम की बात कर रहे हैं, प्रॉपर गेम, राइट, प्रॉपर नेम। गेम तो बहुत सारे, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, हॉकी है, बट यहाँ हॉकी क्या है, एक कोई खास गेम है, राइट। तो अब हम नाउन के तीसरे एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तीसरे टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन क्या है, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग। नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग, इट मीन्स कोई चीज का ग्रुप को जब कोई नाउन बतलाता है, ग्रुप ऑफ एनीथिंग, कोई चीज के ग्रुप के बारे में जब पता चलता है, वैसा नाउन जो कोई चीज के ग्रुप के बारे में बतलाता है वो क्या कहलाता है, एक कलेक्टिव नाउन कहलाता है, राइट। तो आइए कुछ हम एग्जांपल्स के थ्रू जानते हैं। फर्स्ट वन इज बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा। वैसा कोई चाबी का एक रिंग रहता है जिसमें 2, 4, 5, 10, 15, 20 चाबियां लगी रहती है, तो वहाँ क्या होता है, एक चाबी का एक गुच्छा कहलाया जाता है, बहुत सारी चाबियों का एक बहुत सारा भीड़ बन जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड बंच ऑफ की। तो बंच ऑफ की क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। सिंपल सा आपको एक ही समझना है क्या, कि जहाँ कोई चीज़ का एक ग्रुप बन जाता है, कोई चीज़ का एक झुंड बन जाता है, और ग्रुप वाली चीज़ क्या कहलाती है, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, क्लास ऑफ अ स्टूडेंट। एक क्लास में क्या होता है, एक क्लास में कौन बैठता है, स्टूडेंट्स बैठता है, राइट। तो उस क्लास में स्टूडेंट्स का एक जमाव हो जाता है, एक भीड़ इकट्ठा हो जाता है, एंड उस भीड़ को क्या कहते हैं हम लोग, एक क्लास कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, ग्रुप ऑफ गर्ल्स। सी अगर कोई जगह पर बहुत सारी गर्ल्स हैं, 5, 10, 15, राइट, एंड वहाँ अगर सारी लड़कियाँ एक साथ खड़ी है, एक जगह है, कलेक्ट है एक जगह, तो दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का एक समूह बन जाता है। नेक्स्ट वन, कमिटी। कमिटी भी क्या है, एक ग्रुप है, कुछ लोगों की एक ग्रुप बनाया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड कमिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होता है, एक भीड़। दिस इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। भीड़ कैसे बनता है, बहुत सारे लोगों का एक जमाव हो जाता है, बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक भीड़ के नाम से जाना जाता है, और भीड़ क्या है, लोगों का एक समूह है, राइट, तो वो भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ नंबर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द थिंग विच वी कांट सी, फील एंड टच। वैसे चीज़ें जिसे हम ना ही देख सकते हैं, महसूस कर सकते, ना ही टच कर सकते। वी कांट सी, फील एंड टच, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स आप समझते हैं। फर्स्ट वन इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स क्या है, ईमानदारिता। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी को हम लोग देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, नो, ना ही उसको हम टच कर सकते। कोई अंदर का एक ऐसा गुण है, एक ऐसा क्वालिटी है जो उसको एक शो करता है, डिनोट्स करता है उसके अंदर का एक क्वालिटी, ही इज ऑनेस्ट, राइट, ऑनेस्टी। नेक्स्ट वन, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक चेहरे का एक स्माइल है, अंदर से जो खुशी मिलती है उसे, तो वह क्या एक हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस क्या, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भाववाचक है, भावनात्मक चीज़ है, राइट। नेक्स्ट, लव। लव इस तरह का चीज़ है, कोई भावनात्मक चीज़ है, लव, राइट ना। नेक्स्ट वन, आइडिया। अब माइंड में कुछ आइडिया आता है, राइट, तो आइडिया का ऐसा है, ना ही हम लोग फील कर सकते, ना ही टच कर सकते, ना ही दिख, तो आइडिया भी क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट क्या है,
चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड क्या है, एक हम लोग का जो बचपना है, तो बचपने को जिस तरह से हम लोग अपने आप को व्यतीत के स्पेंड करते हैं, एक बच्चे का जो बचपना रहता है, तो यह एक भावनात्मक चीज़ है, राइट। लोगों का एक भावनात्मक चीज़ें जुड़ी हुई है, तो बचपना भी क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट ड्रीम, लोगों के जो सपने होते हैं, तो सपने एक भावनात्मक चीज़ें, ये सब भावनाओं से जुड़े होते हैं कि मुझे अपने लाइफ में ये करना है, वो अचीव करना है, सक्सेस अचीव करना है, गाड़ी खरीदना है, बंगला खरीदना है। तो इस तरह से लोगों का जो ड्रीम होता है, दिस आल्सो अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि यह लोगों के भावनाओं से जुड़ा होता है, राइट। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, लास्ट वन, 5th नंबर, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? अ मटेरियल नाउन इज अ मटेरियल ऑफ इंग्रेडिएंट्स विच इज यूज फॉर मेकिंग थिंग्स। मटेरियल नाउन क्या है, एक मटेरियल है और इंग्रेडिएंट्स है जो कि कोई चीज को बनाने में उपयोग किया जाता है, राइट। व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स, मटेरियल विच इज यूज फॉर मेकिंग थिंग, यूज फॉर मेकिंग थिंग, वैसा कोई मैटर, वैसा कोई इंग्रेडिएंट जो कोई चीज को बनाने में उपयोग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग जानते हैं, रबर। रबर क्या है, रबर एक कोई मटेरियल है जिसके थ्रू बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, राइट। तो रबर क्या है, एक मटेरियल नाउन है। ग्लास, अब ग्लास जो शीशा है, वो शीशा क्या है, एक मटेरियल है, इस चीज के थ्रू बहुत सारे चीजें तैयार करी जाती है, शीशा के थ्रू बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइज के चीज तैयार करी जाती है, राइट। नेक्स्ट राइस। अब राइस क्या है, राइस एक इंग्रेडिएंट्स है, राइट। इंग्रेडिएंट्स है, राइस को हम लोग कोई चीज़ में मिला करके, इस इंग्रेडिएंट्स को कोई चीज़ में शामिल करके, चावल को कोई चीज़ में शामिल करके हम लोग क्या है, कोई चीज़ बनाते हैं। एग्जाम्पल हम लोग, अगर हम लोग पुलाव ही बना रहे हैं, तो क्या है, राइस जो इंग्रेडिएंट्स है, इस चीज़ को हम लोग शामिल करते हैं और भी बाकी चीज़ें में, एंड उसे एक चीज़ बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, गोल्ड। गोल्ड का एक मटेरियल नाउन है, इसका जो मटेरियल है और इसके साथ और भी कुछ चीज़ें मिला करके गोल्ड को तैयार किया जाता है, राइट। अब क्लोथ। क्लोथ क्या है, क्लोथ भी एक मटेरियल नाउन है, यहाँ इस मटेरियल को उपयोग करके बहुत सारी चीज़ें तैयार करी जाती है, शर्ट्स, पैंट, जीन्स एट्सेट्रा। सो गाइस, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई है। एंड बिफोर वी एंड दिस वीडियो, इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो नीचे जो लाल कलर की सब्सक्राइब बटन जो आ रही है, उसको तुरंत क्लिक कर दें, एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी साथ साथ प्रेस कर दें, सो दैट हमारी कोई भी अगली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। टिल द टाइम शेयर दिस वीडियो सो दैट और भी लोग है सो इस वीडियो से अपने नाउन्स को बहुत ही ज़्यादा डीपली एंड उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर पाए, एंड पूरे हॉल लाइफ में इसे कभी भुला ना सके।